हेलो स्टूडेंट, अभी हम आज DHP 14 का जो AP की है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म हुज nth टर्म इज गिवन बाय 2। तो इसका बहुत डायरेक्ट आंसर है। मैंने जब भी बोला था कि nth टर्म जो होती है वो लीनियर होती है और जो कोफिशिएंट ऑफ n होता है वही इसका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो D2 आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो और अदरवाइज n की वैल्यू 1 पुट करो। तो n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करने पे 3 + 2 आएगा, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 5। और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 + 2 × 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म आ गई है, हमें 24 टर्म का टर्म चाहिए, तो फॉर्मूला रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। S24 कितना आ जाएगा, S24 आ जाएगा 24/2। 2a कितना है 5, और 2a आ गया प्लस n-1। n-1 कितना है 24 - 1 23, और d कितना है 2। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो कह रहा है कि फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी, तो फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी सेम एज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये बराबर है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, m टर्म्स का सम कितना होगा m/2, 2a + m-1 × d। और n टर्म्स का सम कितना होगा n/2, 2a + n-1 × d। अब ये दोनों बराबर है, तो इससे नतीजा क्या निकल रहा है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2am, है ना। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यानी ब्रैकेट्स को खोल देना। और जो ब्रैकेट्स नजर आ रहा है उसको खोल देना, तो 2am। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा m-1 × m d, राइट। और इधर आ जाएगा 2an प्लस n-1 × nd। अब इसको सबको एक तरफ लेके जाते हैं, तो 2am - 2an, यानी RHS को LHS में ले गए, प्लस m-1 × m टाइम्स d माइनस n-1 × n टाइम्स d। यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो 2a यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो 2a कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m-n। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे और d कॉमन निकालोगे, d को हमने क्या करा, कॉमन निकाला, तो आएगा m² - m माइनस n² प्लस n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d कॉमन निकाल लिया, है ना। इन दोनों से d कॉमन निकाल लिया, m को इससे मल्टीप्लाई किया, तो m² - m, n² - n। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो, तो ये आ जाएगा m-n × 2a प्लस, यहाँ पे आप देखोगे m² - n² को एक तरह लिखा ऐसे। ठीक है, और माइनस m-n में ब्रैकेट लगा लिया ऐसे, तो ये हो जाएगा m-n × m+n, हो जाएगा ना। तो अब इन दोनों में m-n m+n और m-n में m-n कॉमन आ रहा है, तो हमने m-n पूरी इक्वेशन से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2a। और यहाँ क्या बचेगा, गौर से देखो, m-n तो कॉमन निकल गया, तो m+n बचा इधर, है ना। m-n अगर कॉमन निकल गया तो m+n, और यहाँ m-n कॉमन निकल गया तो 1 बचा सिर्फ, तो ये आ जाएगा, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया m-n 2a + m+n-1 × d। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना था वो देख लेते हैं। ये कह रहा है शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट m+n टर्म्स आर 0। तो m+n टर्म्स का सम कितना हो गया, m+n/2, 2a + m+n-1 × d। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है 0। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, ये वाला टर्म कितना है, 2a + m+n-1 × 2, इसकी वैल्यू 0 है। क्यों, क्योंकि m बराबर n नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है m और n बराबर नहीं है। देखो ना, क्वेश्चन में गिवन है m और n बराबर नहीं है, तो m और n बराबर नहीं है, तो फिर क्या बचा, यही 0 बचा। और ये यहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू 0 रख दोगे, तो 0 × m+n/2 कितना हो जाता है 0। तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लो, अगर आपको कोई चीज में दिक्कत है, डाउट है, तो वापस से एक बार देख लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये एपी है, ए की वैल्यू 1 हो गई, डी की वैल्यू 3 हो गई, साफ साफ दिख रहा है। और सम ऑफ n टर्म्स 287 है, तो हमें सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू निकालनी, कॉर्डिक बनेगी, सॉल्व कर लेना। कैसे, n/2, 2a, ए की वैल्यू तो 1 है, और n-1 हमें निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 287, तो हमने लिखा 287। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि ये 2 तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3n - 3, और ये 287 इधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, और ये 7, और 2 2 ज़ा 4, तो ये 574 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3n² - n - 574। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉरी यहाँ पे 574 है, तो अब इस कॉर्डिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट विल बी
द फाइनल आंसर, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इतनी आसान नहीं है। आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। वॉट एवर वे जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, है ना। दोनों ही तरीके, मैंने ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया है। अब ये, अब आप बोलोगे सर ये तो डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है भाई, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको चैप्टर है, तो वहां से आपका ये बन सकता है। वैसे इसके फैक्टर्स करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड में, 574 इंटू 3, यही है ना, 574 इंटू 3। तो 574 इंटू 3 कितना आ रहा है, 1722 आ रहा है। 1722 के फैक्टर कर लो। तो इसमें 3 के मल्टीपल्स में भी जा रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स में जा रहे हैं, जो भी फैक्टर्स करोगे तो उससे आपको दो नंबर बनाना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ही बनेगा, है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आप उसको करोगे ना, तो ये आ जाएगा -42n+41। ये स्प्लिटिंग द मिड से आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर पॉजिटिव आएगा, एक आंसर नेगेटिव आएगा, तो आपको नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है। ये कर लोगे। ये कह रहा है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, m टाइम्स m at term of an AP is 1 by n, n at term is 1 by m, find the sum of first m plus n terms। तो आपको मालूम है क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालिए, 2a प्लस mn-1 इंटू डी, इसी की वैल्यू निकालनी है आपने, और mn/2, ठीक है। देख लेते हैं, तो m at term of an AP is mn/n। तो जल्दी से सर्कल कर लेते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो m at term is 1/n, ठीक, किसके बराबर होगा, a प्लस m-1 इंटू डी, क्योंकि m at term है। और n at term कितनी है, a n, वो है 1/m, हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्शन का साइन किया तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/n-1/n। तो यहाँ से आ जाएगा m-1 माइनस n+1, डी कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों इक्वेशन में डी कॉमन ले लिया, तो 1 से 1 कैंसिल, फिर एलसीएम लोगे तो m-n/mn इज इक्वल्स टू m-n इंटू डी। तो ये m-n कैंसिल, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1/mn, ठीक है। अब यहाँ पे डी की वैल्यू रख दो, इस इक्वेशन में डी की वैल्यू रख दो। इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू रखेंगे, जैसे 1/n a प्लस m-1 इंटू 1/mn, तो यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लोगे, तो 1/n a प्लस, ये क्रॉस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो 1/n माइनस 1/m। तो यहाँ से आपकी जो, सॉरी, mn, a की वैल्यू आ रही है वो भी 1/mn आ जाएगी, ठीक है। तो सम ऑफ mn टर्म्स निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा, mn/2, 2a कितना है, 1/mn, प्लस mn-1 इंटू डी, डी भी कितना, 1/mn। उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा mn/2, तो यहाँ से 2/mn माइनस 1/mn, तो ये 1/mn आएगा यहाँ पे, और यहाँ से mn+1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप अंदर वाले mn को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, अंदर वाला आ जाएगा तो 1+mn, तो ये सम आ जाएगा mn+1/2, दिस इज द आंसर। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ लो, है ना, व्हाट्सएप पे पूछ लो। थैंक यू। तो यहीं पे स्टॉप कर